औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस सेशन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हर एक बंदे को पता है मेटापोर्स मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो ऑलरेडी ज्वाइन हो गए होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर 40 मिनट, ये जो आगे 40 मिनट है, आप लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास को आप लोग सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों की आगे की जिंदगी जो है वो बदल सकती है। जिस तरीके से हमारी जिंदगियां मेटापोर्स ने बदल ली, इससे पहले हम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, लेकिन जो मेटापोर्स का सिस्टम आया है, जिस तरीके से हम यहाँ पे मूव हो गए और पिछले 50 दिन के अंदर अंदर जिस तरीके से ये हमें यहाँ से लगातार पैसा दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सिस्टम इतने पावरफुल होगा और इस तरीके से पैसा ये लोगों को देगा। क्योंकि कल के दिन में मैंने आप लोगों से अपने रिवेन्यू के बारे में शेयर किया था कि तकरीबन 48 दिन हो गए सिस्टम को आए हुए। 48 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तानी यहाँ से तकरीबन तकरीबन 70 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और आज का दिन का भी डाल दो तो ये तकरीबन 72 लाख रुपए हो जाते, क्योंकि आज के दिन में भी लगभग मुझे 2 लाख रुपए तक की इनकम आज के दिन में भी यहाँ सिस्टम से हो गई है। तो ये सिस्टम है, एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, लेकिन सिस्टम से पैसा किस तरीके से कमाना है, किस तरीके से, ये सारा सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। एक होता है जॉब, आप किसी के अंडर काम करते हो, एक होता है बिजनेस, आप बॉस होते हो, आपकी मर्जी होती है आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपने पैसा बनाना है, ये सारा सब कुछ आप पे डिपेंड होता है। तो ये सिस्टम सिस्टम के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। गौर कर ले, फर्क आप लोगों ने खुद करना है। मिसाल दे दे के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आप लोगों को फर्क इस तरीके से मैं आसानी के साथ कर लूंगा कि सेंट्रलाइज जो होता है, इसका एक ऑनर होता है, एक मालिक होता है। वही मालिक इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जितने भी मुलाजिम काम करते हैं, सारा सब कुछ उसी मालिक के अंडर होते हैं। आप लोग एक दुकान में काम करते हो, मिसाल के तौर पर, वो दुकान का जो मालिक होता है वही आप लोगों का ऑनर होता है। सारा सिस्टम वही कंट्रोल करता है। अगर इसी ने किसी को रखना है वो रख लेगा, किसी को निकालना है वो निकाल लेगा, कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तनख्वाह आप लोगों को जब उसकी मर्जी होगी वो आप लोगों को देगा। आप लोग एडवांस मांगते हो, कभी वो देगा कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके मूड पे होता है सारा सब कुछ। और एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज से मतलब ये होता है कि इसको कंट्रोल करने वाले और इसको एक्सेस करने वाले हम आवाम लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है, वो मिल के एक बिजनेस करते हैं। तो जब मिल के करते हैं तो सारे मालिक हैं, हर एक बंदा अपनी मर्जी कर सकता है। आप अपनी मर्जी से किसी को रख सकते हो, आपका दूसरा भाई भी किसी को अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तीसरा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है डिसेंट्रलाइज। और भी आसान कर लेता हूं कि सेंट्रलाइज जो होता है, सेंट्रलाइज जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जितने भी बैंक है वो उसी के अंडर है, वही जो फैसला करेगा। ठीक है, स्टेट बैंक वो सारे बैंकों ने मानना होगा। और एक होता है डिसेंट्रलाइज, कि वहां पे इंसान, मतलब कोई इदारा नहीं हो, वहां पे इंसान उसको कंट्रोल करे और उसको एक्सेस करे। आप लोगों ने देखा होगा पैसा जो है, पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी एक सेंट्रलाइज चीज है। उस पे सामने लिखा होता है करेंसी नोट पे कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, इस तरीके से। तो ये, और एक होता है गोल्ड। गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा, औरतें हाथों में पहनती है, कानों में पहनती है, इस तरीके से ये गोल्ड। ये गोल्ड जो बेसिकली है, गोल्ड डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि इसका कोई भी इदारा नहीं है कि इसकी वैल्यू को वो कंट्रोल कर सके या इसको वो कंट्रोल कर सके। आवाम मार्केट में खरीद फरोख्त करके गोल्ड की वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है, हमेशा आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि गोल्ड डिसेंट्रलाइज चीज है, ये सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर
किस चीज में ज्यादा होता है रिस्क फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अगर पता होगा तो इस चीज में जो सेंट्रलाइज है इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए ज्यादा है कि मिसाल के तौर पर कंपनी कुछ भी करना चाहे, भागे कुछ भी करे, ठीक है, उसका मालिक है बेईमान हो गया, जो भी हो गया, वो कंपनी भाग जाएगी, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल डिसेंट्रलाइज जो है, डिसेंट्रलाइज में मैं भाग जाऊंगा तो आप तो नहीं भाग सकते, दूसरा बंदा भाग जाएगा आप नहीं भाग सकते। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज ये होता है। सेंट्रलाइज में पूरे कंपनी का एक्सेस, जितना भी अकाउंट होता है, पूरा डेटा होता है, वो एक बंदे के अंडर होता है, उसको बोलते हैं कंपनी का एडमिन। आप लोगों का विड्रॉवल होता है, आप लोगों का डिपॉजिट होता है, ये सारा सब कुछ इस आदमी के पास जाता है, इसके बाद कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, और कंपनी के अकाउंट के बाद आप लोगों के हिस्से में जो जो आना है वो आप लोगों के हिस्से में ट्रांसफर कर लेता है। और डिसेंट्रलाइज में मिसाल के तौर पर ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये सिस्टम इतना जबरदस्त डिजाइन किया गया है कि ये इस तरीके से, ये जैसे ये स्टार मैंने बना दिया, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, हर बंदे का अलग अलग ब्लॉक बनता है। तो एक का कनेक्शन दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरे का कनेक्शन तीसरे के साथ जुड़ता है, इस तरीके से। अब मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है जिसको मैंने रेड कर दिया, ये बंदा है, ये बंदा चाहता है कि ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ, अब इस सिस्टम को मैंने बंद करना है। ये बाकी सारे लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसके साथ मिलके। तो जब ये सिस्टम में मिसाल के तौर पर इसने सिस्टम में ए बी सी, ये ए बी सी लिखा हुआ है सिस्टम में, अब ये चाहता है कि ए की जगह मैं कोई और लफ्ज लिखूं, बी की जगह कोई और लफ्ज लिखूं, सी की जगह कुछ और लफ्ज लिखूं। अब इतने छोटी चेंजेस करने के लिए भी ये क्या कहेगा, इससे इजाजत लेगा, इससे इजाजत लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, लास्ट एक बंदा रह जाता है, इससे भी इजाजत लेगा। अब मिसाल के तौर पर सिस्टम में इतने बंदे काम करते हैं, इस सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सिस्टम कितना सेफ एंड सिक्योर है। अब अगर मालिक कहता है मैंने सिस्टम में चेंजेस करनी है, तो ये सब बंदों से बारी बारी इजाजत लेगा। सारे के सारे बंदे एग्री है, सब कहते हैं आप सिस्टम चेंज कर दो। ये अकेला बंदा जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, हर एक बंदा अपने आप को ले लो, आप एग्री नहीं है, आप कहते हो क्यों चेंजेस करनी है, आपने मेरा पैसा सिस्टम में लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता आप सिस्टम को चेंज कर दो, या मैं नहीं चाहता आप सिस्टम को बंद कर दो। तो ये सिस्टम में ए से बी नहीं बना सकता, बी से सी नहीं बना सकता, इतना ये सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है। इसलिए कि इस सिस्टम का जो भी बंदा इस सिस्टम में इंटर होता है, सिस्टम का पूरा डेटा आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर लास्ट तक, जब सिस्टम बना हुआ है उस दिन से लेके आज के दिन तक, जिस दिन आप सिस्टम में इंटर हो जाते हो, ये पूरा डेटा आपके डिवाइस में आपके पास सेव हो जाता है। आप कंप्यूटर यूज करते हो, आपके कंप्यूटर में सेव होगा, आप मोबाइल यूज करते हो, आपके मोबाइल में सेव होगा। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिस्टर लाडो ने इस सिस्टम को बनाया हुआ है, तो हो सकता है मिस्टर लाडो कुछ दिनों बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल बाद इस सिस्टम को बंद कर ले। तो जब वो इस सिस्टम को बंद करेगा, ठीक है, चलो मान लिया उसने सिस्टम बंद कर दिया, डेटा अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, तो मैं जो पाकिस्तान में इधर बैठा हुआ हूं, मेरे मोबाइल से डेटा कौन डिलीट करेगा? आपके मोबाइल से डेटा कौन डिलीट करेगा? जितने जितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कराची से होगा, कोई लाहौर से होगा, कोई मुल्तान से होगा, कोई फैसलाबाद से होगा, अलग अलग शहरों से लोग होंगे। तो क्या मिस्टर लाडो रशिया से आएगा फैसलाबाद आपके मोबाइल से डेटा डिलीट करने के लिए? मेरे पीछे मुल्तान आएगा मेरे मोबाइल से डेटा डिलीट करने के लिए? किसी के पीछे कराची जाएगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सिस्टम कभी भी, क्योंकि इसका ताल्लुक ही आप लोगों के मोबाइल फोन और आप लोगों के इंटरनेट से है। जब तक दुनिया में मोबाइल फोन होगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट होगा, ये सिस्टम आपको लोगों के लिए काम करता रहेगा, ये कभी बंद हो ही नहीं सकता। तो इतना ये सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहां से ज्यादा पैसा, क्योंकि आप लोगों को पता है बिजनेस पैसे से शुरू होता है, और जिसने ज्यादा पैसा लगाया होता है उसकी बिजनेस वसी होती है, जिसने पैसा कम लगाया होता है उसका बिजनेस इतना नहीं होता। मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक सब्जी वाला होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए से उसने सब्जी का ठेला लगाया होता है, सुबह से लेके शाम तक
وہ سبزی والے ٹھیلے پہ کھڑا ہوتا ہے, جب رات ہو جاتی ہے گھر جاتے ہیں, 2000 2500 3000 روپے اس نے کمائے ہوتے ہیں. ایک شاپنگ مال بنانے والا بندہ جو صرف گھنٹہ 2 گھنٹے بھی شاپنگ مال کھل جائے, جب وہ کسٹمر آ جاتے ہیں 2 گھنٹے کا سیل دیکھ لو تو وہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پیسہ زیادہ انویسٹ کیا ہے, اس کے پاس وہاں پہ ورائٹی زیادہ ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو کم پیسے سے آنا ہوگا, آپ لوگوں کے پاس ورائٹی کم ہوگی. اگر کوئی بندہ زیادہ پیسے سے آئے گا, اس کے پاس ورائٹی زیادہ ہوگی. اب جب ورائٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے پاس انکم کے چانسز بھی زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس مثال کے طور پر کوئی بندہ 2 لیول سے آتا ہے تو آپ لوگ صرف اور صرف ان 2 لیول سے پیسہ کما سکتے ہو, اور دوسرا کوئی بندہ ہے وہ 6 لیول سے آتا ہے تو وہ یہاں یہ ورائٹی ہے, یہ بھی 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 ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کر لو, کیونکہ سسٹم جو ہے آپ لوگوں کے لیے لائف ٹائم چلتا رہے گا, یہ کبھی بند ہوگا نہیں. تو جب بند ہونا ہی نہیں ہے سسٹم نے, تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ یا ضائع ہو جائے گا یا کچھ. سسٹم میں انٹری کرتے وقت, کیونکہ ہم ایک کرپٹو کرنسی بیس سسٹم پہ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی کا بینک ہو, ایزی پیسہ ہو, جیز کیش ہو, جو بھی ہو, یہاں پہ ہم کرپٹو کرنسی کو اپنے بینک میں ہولڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایون کہ ہم ڈالر بھی نہیں رکھ سکتے, ہم صرف پاکستانی کرنسی کو ہولڈ کر سکتے اور سیو کر سکتے ہیں. تو اس کرنسی کو رکھنے کے لیے ہمیں ایک ڈی سینٹرلائز والٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹرسٹ والٹ اور ٹوکن پاکٹ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسکرین پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں کے بینک میں آپ لوگوں کا پیسہ سیف اینڈ سیکیور ہوتا ہے, اس طریقے سے ان والٹس میں بھی آپ لوگوں کو پیسہ جو ہوتا ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتا ہے. لیکن اس کی سیفٹی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے؟ اس کی ایک بیک اپ کی ہوتی ہے, 12 کیز یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جب آپ لوگ والٹ کریٹ کرتے ہو تو آپ لوگوں کو 12 پریس کیز مل جاتی ہے. یہ 12 کیز آپ لوگوں نے کسی پیپر پین پہ لکھ کے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں, یہ کسی کو شو نہیں کرنے آپ لوگوں نے. اگر آپ لوگوں نے کسی کو شو کر دیا تو وہ آپ لوگوں کا والٹ کا بیک اپ اپنے موبائل میں اوپن کر کے آپ لوگوں کے والٹ سے جتنا بھی پیسہ ہے وہ چرا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے, آپ نے کسی کو پکڑا دیا اور ساتھ میں پن کوڈ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ پن کوڈ ہے, تو وہ جتنا مرضی پیسہ ہوگا وہ نکال لے گا, کیونکہ اے ٹی ایم کارڈ بھی اس کے ہاتھ میں اور پیسہ آپ نے پن کوڈ بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ 12 کیز آپ لوگوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے, کسی کو دکھانے نہیں ہے. یہی 12 کی آپ لوگوں کا بیک اپ ہوتا ہے. کل کو خدا نخواستہ آپ سے موبائل گم ہو جائے, کل کو خدا نخواستہ آپ کے موبائل سے والٹ ڈیلیٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ موبائل ایک ٹیکنالوجی, ایک ڈیوائس ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, گم بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 12 کیز جب تک آپ لوگوں کے پاس سیف اینڈ سیکیور ہوگے, آپ لوگ کسی بھی ڈیوائس میں اپنے والٹ کو اوپن کر کے اپنا ڈیٹا واپس ریکور کر سکتے ہو. تو اس کی سیفٹی بھی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے, کہ اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ بھی آپ لوگ ہوتے ہو. جب یہ 12 کیز آپ لوگوں کے سیف اینڈ سیکیور ہوں گے, آپ لوگوں کے والٹ سے کوئی بندہ کچھ بھی نہیں چرا سکتا. پھر اس کے بعد یہاں پہ سسٹم میں انٹری کرتے وقت ہمیں 2 طرح کے کوائنس چاہیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائی سٹیبل کوائن, یہاں پہ غور کر لیں. یہ سٹیبل کوائن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو ہمیشہ ایک ڈالر کے برابر ہوتی ہے, امریکن ڈالر کی. مثال کے طور پر امریکن ڈالر پاکستانی 200 روپے کا ہو جائے گا, یہ کوائن بھی 200 کا ہو جائے گا. امریکن ڈالر 100 کا ہو جائے گا, یہ کوائن بھی 100 کا ہو جائے گا. امریکن ڈالر کی ویلیو جتنی اوپر نیچے آئے گی, یہ کوائن کی ویلیو بھی اسی حساب سے آتی ہے. دوسرا ہوتا ہے میٹک کوائن. میٹک کوائن ہمیں کس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ بیسیکلی جس سسٹم پہ ہم کام کرتے ہیں, جو بلاک چین ہے, اس کا نام ہے پولیگون چین. ٹھیک ہو گیا. تو پولیگون چین پہ کام کرنے کے لیے جب ہم یہاں پہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کے ہم سے تھوڑی سی نیٹ ورک فیس چارج کی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ پولیگون کا چین ہے, ٹھیک ہے, بلاک چین کا نام ہے. یہاں پہ ہم جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ اس مد میں ہم سے میٹک کوائن چارج کرتے. یہ ہر ایک بندے کو پتا ہوگا, جب ہم کسی چیز کی سروسز یوز کرتے ہیں تو اس سروسز کے مد میں وہ ہم سے سروس چارجز کاٹ دیے جاتے ہیں. آپ لوگ موٹر وے ہائی وے پہ سفر کرتے ہو, ٹول پلازا پہ ٹیکس دے دیتے ہو, ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے وقت بل جب آتا ہے اس میں سروس چارجز ایڈ کی ہوتی ہے. تو یہاں بھی جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہو آپ سے تھوڑی سی سروس چارجز کاٹ دی جاتی ہے.
फिर उसके बाद जब सिस्टम में हम इंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग, पोर्ट्स क्लासिक का जो मार्केटिंग है 12 लेवल्स पे मुश्तमिल है। आप लोगों के सामने है ये 12 लेवल्स, ये 12 लेवल्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम है। इसको दो तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें 8 लेवल जो है उसको S6 का बनाया गया है। 8 लेवल्स को, ये 8 लेवल्स S6 के इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को टीम वर्क से भी इनकम आती है। और इसके बाद 4 लेवल है, 4 लेवल S3 के है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट मेंबर से इनकम आएगी। आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, यहाँ से आप लोगों के पास बिल्कुल भी इनकम नहीं आ सकती है। एक्टिवेट सबको करने होंगे ये लेवल, लेकिन इनकम आपको किसी को भी नहीं आ सकती जब तक आप लोगों के पास डायरेक्ट कोई मेंबर नहीं होगा। अब मैं पोजीशंस की तरफ आप लोगों को लेके जाता हूं। ये जो 6 पोजीशंस मैंने आप लोगों को दिखाए थे और ये 3 पोजीशंस आप लोगों को दिखाए थे, इसमें से किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है और किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ये तो टीम में किसी के पास जाता है या अप्लाइनर में किसी के पास जाता है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ के पोजीशंस पे जो भी बंदा बैठेगा उसका पैसा आप लोगों के पास आएगा और दूसरे का नहीं आता। तो S6 में पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा। इन 3 पोजीशंस का पैसा ये आप लोगों का नहीं होता। ये तो या आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और बंदे के पास एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट जाएगा। फिर पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, ये 3 पोजीशंस जो है इसका 100% पैसा, यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा आप लोगों के नीचे, इसका 100% पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आता है। फिर S3 की बात करते हैं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, इन 2 पोजीशंस का 100% पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आता है। और पोजीशन नंबर 3, इसका 100% पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है और आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे एक मर्तबा फिर आप लोगों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब S6 के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक मर्तबा गाइड कर देता हूं कि जब आप लोग कोई डायरेक्ट मेंबर लगा देते हो तो डायरेक्ट मेंबर आप लोगों के S6 में किस तरह पोजीशन पे लगता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप लोगों का अप्लाइनर होता है, फिर आप लोग होते हो, फिर जब आप लोगों के लिंक से कोई बंदा ज्वाइन करता है वो आप लोगों का डाउनलाइनर होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने अप्लाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया, जैसे आपने ज्वाइन कर दिया आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली। अब नीचे आप बैठे हुए हो तो आपका ये आपके नीचे भी 6 बंदों का एक सर्कल लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सिस्टम में आपने पहला मेंबर ऐड कर दिया, जैसे ही मेंबर आपने लगा दिया उसने आपके नीचे ये पोजीशन ले लिया और आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन ले लिया। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का पैसा आप लोगों के पास आता है। अब आपने मेंबर लगा दिया लेकिन उसी मेंबर ने आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे पोजीशन नंबर 3 ले लिया, तो ये पैसा मेंबर तो लगाया आपने था लेकिन पैसा चला गया आप लोगों के अप्लाइनर के पास। अब आपने दूसरा मेंबर लगा दिया, दूसरा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में लगा दिया उसने ये पोजीशन ले लिया और आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन ले लिया, तो इस पोजीशन का भी पैसा सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। अब आपके 2 मेंबर हो गए, एक मेंबर आपका ये है, एक मेंबर आपका ये है। अब मिसाल के तौर पर आपका ये ग्रीन वाला आगे किसी मेंबर को ऐड करता है, जैसे ही ये किसी एक मेंबर को ऐड करेगा, जैसे उसने ऐड कर दिया यहाँ पे उसने पोजीशन ले ली लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये पोजीशन ले ली, तो ये पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। जब ये दूसरा मेंबर करेगा तो दूसरा मेंबर जैसे करेगा इसके मैट्रिक्स में ये पोजीशन लेगा और आप लोगों के मैट्रिक्स में वो ये पोजीशन लेगा, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, 6 बंदों का सर्कल बना लूंगा आप लोगों को कि कौन कौन से बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है और कौन कौन से बंदों का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता। अगर इस चीज को आप लोग रिकॉर्ड भी कर लोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी आगे किसी को समझाने के लिए। जितने भी आप लोगों के टीम मेंबर होते हैं जिनको समझ नहीं आती कि नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आता है हमारे पास, या हमारा जो हम डायरेक्ट कोई मेंबर लगाते हैं उसका पैसा हमारे पास किस तरीके से आता है, ये सारा सब कुछ इन 6 पोजीशंस में आप लोगों को समझना है। गौर कर ले, यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर की बात करेंगे, ठीक है। इस 6 में आपने पहला मेंबर लगा दिया डायरेक्ट, इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आता। दूसरा मेंबर लगा दिया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आता।
तीसरा मेंबर लगा दिया, यहाँ पे लग गया, इसका पैसा आप लोगों के पास आएगा। चौथा मेंबर लगा दिया, यहाँ पे लग गया, इसका पैसा आप लोगों के पास आएगा। पांचवा मेंबर लगा दिया, यहाँ पे लगता है, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। छठा मेंबर यहाँ पे लग गया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आता है, लेकिन ये रिसाइकल में काउंट हो जाते हैं। आप लोगों का एक सर्कल ये कंप्लीट कर देता है। अब गौर कर ले, यहाँ पे आपके पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदे बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसी सर्कल में ये अगर किसी मेंबर को लाएगा, पहला मेंबर जैसे ही सिस्टम में लाएगा, ये पोजीशन लेगा, तो आपके मैट्रिक्स में उसने तीसरा पोजीशन ले लिया, ये पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आएगा। ये पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा ये दूसरा मेंबर लेके आता है, जैसे ये दूसरा मेंबर लेके आएगा, आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, इसका पैसा भी आपके पास आएगा। अब पोजीशन नंबर 2 वाला बंदा अगर किसी मेंबर को लेके आएगा, पहला मेंबर लेके आया, यहाँ पे लग गया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। दूसरा मेंबर लेके आएगा, यहाँ पे लगेगा, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा, और ये रिसाइकल में जाएगा। अब कलर वाइज में आप लोगों को बताऊंगा कि पोजीशन नंबर 1 मिसाल के तौर पर ये बंदा अगर आगे 2 बंदों को लेके आएगा, तो आप लोगों के मैट्रिक्स में वो ये पोजीशन लेगा। जब वो ये पोजीशन ले लेगा, तो इस पोजीशंस का पैसा आप लोगों के वॉलेट में आता है। पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठे हुआ है, ये अगर किसी बंदे को लेके आएगा, ठीक है, तो वो आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन लेगा, और इस पोजीशन का पैसा भी आप लोगों के पास आता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पोजीशन नंबर 3 या पोजीशन नंबर 4 या पोजीशन नंबर 5 पे कोई बंदा बैठा हुआ है। अब ये आप लोगों का पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 5 है, ये पोजीशन नंबर 4 है, और ये पोजीशन नंबर 3 है। इसको मैं 2 कलर में चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से ये पोजीशंस है। अब अगर ये वाला बंदा गौर कर ले, यहाँ पे ये बंदा अगर आगे किसी मेंबर को लेके आएगा, या ये बंदा आगे किसी मेंबर को लेके आएगा, ये 2 बंदे, तो इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। ठीक है, इसका पैसा नॉन वर्किंग प्रॉफिट में ये ऊपर जो पोजीशन नंबर 1 पे बंदा बैठा होता है, इसके पास जाएगा, और इसके वर्किंग का पैसा भी पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा होता है, इसके पास जाएगा। और आप लोगों के नीचे ये जो पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है, और ये जो पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है, ये अगर आगे किसी को ज्वाइन करता है, ये या ये या ये या ये, इस तरीके से हर एक बंदे के नीचे ये बनता है। अब अगर ये पोजीशन वाला बंदा किसी को ऐड करेगा, तो इसका पैसा ये पोजीशन नंबर 2 पे जो आप लोगों के नीचे कोई बंदा बैठा हुआ है, इसका पैसा इसके पास जाएगा। मतलब आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को समझाऊं कि ऊपर वाला बंदा जो होता है, इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ता है, और इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ता है। मतलब इस ऊपर वाले बंदे को नीचे से पैसे आते हैं, और नीचे वाले बंदे को ऊपर से पैसे आते हैं, एक दूसरे के काम से। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, ये जो नीचे बंदा है, ये अगर काम करेगा, ठीक है, इसका पैसा इसके पास जाएगा। अगर ये ऊपर वाला बंदा ये काम करेगा, इसका पैसा इसके पास आएगा। इस तरीके से ये एक दूसरे के नीचे आप लोगों की पोजीशंस लग जाती है, और आप लोग यहां से पैसा कमा सकते हो। अब इस सिस्टम पे काम करने के लिए हमने एक प्लानिंग बनाई हुई है। जो इस तरीके से हम काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ 6। ये पावर ऑफ 6, अगर इस फार्मूले पे हर एक बंदा आप लोग यहाँ पे काम करोगे, तो आप लोग रातों रात लाखों रुपए कमा सकते हो। 3 महीने इस फार्मूले पे काम कर लो, तीसरे महीने के बाद आप लोगों के हाथ होंडा सिविक के स्टीयरिंग पे नहीं होंगे, तो आप लोग बताना आपने हमें झूठ बोला था। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, इस 6 के फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, हर एक बंदे को कम से कम सिस्टम में $315 से एंट्री लेनी होगी। गौर कर ले, इसका पावर कितना है। $315 आपने लगा दिया, सिस्टम में आपके 6 पोजीशंस ओपन हो गए। $5, $10, $20, $40, $80, $160 टोटल मिला के आप लोगों का $315 हो जाता है। अब अगर इस फार्मूले पे आप काम करते हो, मिसाल के तौर पर आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, जैसे ही सिस्टम में पहली एंट्री आपने कर दी, उसने लेवल 1 ओपन कर दिया, पैसा आपका नहीं, आपके अप्लाइनर या टीम में किसी और बंदे के पास एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट चला गया।
उसने दूसरा लेवल ओपन कर दिया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आता, अप्लाइनर या टीम में किसी और बंदे के पास जाता है। तीसरा मेंबर ओपन कर लेवल ओपन कर दिया, पैसा आप लोगों का। चौथा ओपन कर दिया, पैसा आप लोगों का नहीं। पांचवा ओपन कर दिया, पैसा आप लोगों का नहीं। छठा ओपन कर दिया, पैसा आप लोगों का। अब आपने एक मेंबर लगा दिया, एक मेंबर लगाते ही उसने $315 लगा दिया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 और 160 मिला के टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ $180 की इनकम होगी। एक मेंबर लगाने से आपने $180 कमा लिया। बाकी का $135 या तो आपके अप्लाइनर के पास चला गया या टीम में किसी और बंदे के पास चला गया। अब आप इसी फार्मूले पे काम कर रहे हो, दूसरा मेंबर लगा रहे हो। जैसे ही दूसरा मेंबर आपने लगा दिया, पहले लेवल में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आप लोगों का नहीं। दूसरे में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आप लोगों का नहीं। तीसरे में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। चौथे में ये पोजीशन ले लिया, ये पैसा भी आपका नहीं। पांचवे में ये पोजीशन ले लिया, ये पैसा भी आपका नहीं। छठे में ये पोजीशन ले लिया, ये पैसा सॉरी आपका, ये पैसा आपका। अब यहाँ पे दूसरा मेंबर आपने लगा दिया, दूसरे मेंबर ने भी एज इट इज उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरे मेंबर से भी 180 आपके पास आ गए, 135 या तो आपके अप्लाइनर के पास चले गए या टीम में किसी और बंदे के पास चले गए। अब तीसरा मेंबर जैसे ही सिस्टम में आपने लगा दिया, गौर कर ले यहाँ पे, तीसरा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में लगा दिया, उसको हम ब्लू कर देंगे। उसने ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका। दूसरे लेवल में ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका। तीसरे लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका नहीं, आपके अप्लाइनर का। आपका एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये खाली हो गया। ठीक हो गया। चौथा लेवल जैसे उसने ओपन कर दिया, ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका। पांचवा लेवल, पैसा आपका। छठा ये ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर का, क्योंकि आपका यहाँ पे भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब आपके 3 मेंबर हो गए। तीसरे मेंबर से सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट कर ले आप लोग, 5, 10, 40 और 80, $135 बनते हैं। $135 यहां से आपके पास आ गए। ठीक हो गया। इसको मैं ब्लू कर दूं। $135 आपके पास आ गया और $180 आपके अप्लाइनर के पास चला गया। ठीक हो गया। 3 मेंबर अभी आप सिस्टम में लेके आओ इसी फार्मूले के साथ। अब चौथा मेंबर आप सिस्टम में लेके आते हो। जैसे ही आप चौथा मेंबर सिस्टम में लगा दिया, सबसे पावरफुल मेंबर होता है। ये पोजीशन ले ली उसने, पैसा आपका। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। चौथे मेंबर ने $315 लगा दिया, 315 का 315 आपके पास आ गया। अब पांचवा बंदा आप सिस्टम में लेके आते हो। जैसे ही सिस्टम में आपने पांचवी एंट्री कर दी, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 2 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 3 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 4 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 5 में ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 6 में ये पोजीशन, पैसा आपका। अब पांचवा मेंबर आप लोगों ने लगा दिया, उसने भी $315 इन्वेस्ट कर दिया, 315 का 315 आप लोगों के पास आ गया। अब छठा मेंबर जब आप लोग लगाओगे, तो छठे मेंबर से आप लोगों का हर सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा। छठा मेंबर लगाया आपने, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर के पास। ये पोजीशन ले लिया, पैसा 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 अप्लाइनर के पास। और आप लोगों का ये पूरा जो सिस्टम था, ये एक मर्तबा फिर खाली हो गया। ये सारा सिस्टम आप लोगों का एक मर्तबा फिर से खाली हो गया। अब छठा मेंबर लगाया तो आपने, लेकिन फायदा किसको हो गया? आपके अप्लाइनर को। 315 का 315 उसके पास चला गया। अब 6 मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपने सिस्टम में एंटर कर लिए। अब आप लोग गौर कर ले कि 6 मेंबर से आपने इस सिस्टम से पैसा कितना कमा लिया। पहला मेंबर लगा दिया, $180 कमा लिया। दूसरा लगा दिया, उससे भी $180 कमा लिया। तीसरा लगा दिया, $135 कमा लिया। चौथा लगा दिया आपने, उसने 315 इन्वेस्ट कर दिया, वो आपके पास आ गया। पांचवा आपने लगा दिया, उसने भी 315 इन्वेस्ट कर दिया, वो भी आपके पास आ गया। मतलब $1125 आपने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में 6 मेंबर ऐड कर दिए और आपने कमा लिया। अब
$25 को आज के रेट से ज़रब दे दो 245 से, तो 2,75,000 रुपए आपने इस सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर या 6 मेंबर लगाने के बाद इस सिस्टम से कमा लिए। लगाया कितना था? सिर्फ और सिर्फ आपने $315, 315 ज़रबी 245, मतलब 77,000 रुपए आपने लगाए थे, लेकिन 5 मेंबर आपने उस 77,000 रुपए के हिसाब से सिस्टम में ज्वाइन कर लिए, तो आप लोगों ने तकरीबन 3 लाख रुपए कमा लिए है। अब आपके अगर यही 5-6 मेंबर आगे इसी फार्मूले पे काम करेंगे तो आपके ये इनकम डबल, उनकी भी इनकम डबल, आपकी भी इनकम डबल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को टीम वर्क करनी है। आप जिस बंदे को इस सिस्टम में लेके आओ उसको आपने ये गाइड करना है कि यहाँ पे बैठना नहीं है, आप लोगों ने आगे इस पे वर्किंग करनी है। जब आप लोगों के टीम के मेंबर आप लोगों के साथ मिल के काम करेंगे तो आप लोग रातों रात यहाँ से अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। अगर आपने एक बंदा ज्वाइन कर लिया है, उससे आपको इनकम हो गई, वो बंदा आगे जब भी ज्वाइनिंग लेके आएगा उससे भी आप लोगों को इसी हिसाब से इनकम होती है। तो अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता और टीम मेंबर जो होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे हम दोबारा दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।